बड़े राजनीतिक उलटफेर की रणनीति के बाद आखिरकार जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन आज संपन्न हुआ। रात तक एकजुट दिखाई देने वाली कांग्रेस अचानक अल सुबह से ही दो फाड़ में बंटी हुई नजर आई, जहां कांग्रेस के केशर बिसेन को अधिकृत अध्यक्ष पद हेतु अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। वहीं दूसरी ओर सम्राट सरस्वार समर्थकों के विद्रोही स्वर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के ही सम्राट अशोक सिंह सरस्वार का बागी के रूप में फॉर्म भरना लगभग तय माना जाने लगा। वहीं इस पूरे राजनीतिक किलेबंदी की कमान लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे ने अपने हाथों में संभाले रखी और कांग्रेस से बागी हुए सम्राट सरस्वार के साथ अन्य 10 लोगों को लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंची। इस बीच मधु भगत, संजय उइके और नितिन भोज भी अपने समर्थकों के साथ श्रीमती केशर बिसेन को विजयश्री दिलवाने के लिए आश्वस्त नजर आए और मामला अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना होकर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया। नतीजे आने के बाद बालाघाट जिला पंचायत में अंततः भाजपा के शासन को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस से बागी बनकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े सम्राट सरस्वार ने अध्यक्ष पद के चुनाव में 11 मत लेकर विजयश्री हासिल की। वहीं अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी केशर बिसेन को 8 और भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अनुपमा नेताम को 8 मत मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया साइट में बागी उम्मीदवार सम्राट सिंह सरस्वार को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बताते हुए उन्हें जीत की बधाई भी दी। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार दल सिंह पंद्रे को सम्राट गुट के निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उपाध्यक्ष चुनाव में सम्राट गुट के निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे ने भाजपा के डुलेंद्र ठाकरे को पराजित कर 7 मतों से हराया। उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय राजा लिल्हारे को 14 मत, कांग्रेसी प्रत्याशी दल सिंह पंद्रे को 6 मत और भाजपा प्रत्याशी डुलेंद्र ठाकरे को 7 मत मिले। उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे को कांग्रेस के बागी उम्मीदवार सम्राट सिंह सरस्वार के समर्थन का फायदा मिला। चूंकि जिला पंचायत चुनाव परिणाम के बाद से ही निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया था, वहीं वह अध्यक्ष के रूप में सम्राट सरस्वार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राजा लिल्हारे सम्राट से सरस्वार के साथ बने रहे, जिसके प्रतिफल के रूप में उन्हें पहले ही जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचित होने पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल सारे मेरा तो पहले से मैं कहता हूँ कि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का विकास करना है और उसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। और जितना हो सके, जैसा कि भैया ने कहा कि हमें सभी लोगों से चर्चा करके, अधिकारियों से चर्चा करके अंतिम छोर की व्यक्ति तक, जैसे लोग कहते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती, तो वो पहुंचाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा है कि समाज सेवी के तौर पर राजा लिल्हारे अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि प्रतिफल जनता ने मुझे दिया। अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव में कांग्रेस शुरू से ही दो फाड़ में दिखाई दी और यही स्थिति जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव में भी देखने को मिली। चूंकि 28 जुलाई की रात्रि जिला प्रभारी और पूर्व मंत्री तरुण भानोट द्वारा विधायकों और संगठन पदाधिकारियों की बैठक लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी 3 बार की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केशर बिसेन और उपाध्यक्ष पद पर 2 बार के निर्वाचित आदिवासी नेता दल सिंह पंद्रे को अधिकृत किया गया था। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस में ही 2 फाड़ देखने को मिले, जहां कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती केशर बिसेन के खिलाफ कांग्रेस से बागी होकर संरक्षण में सम्राट सिंह सरस्वार ने नामांकन जमा किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा जताया। फिलहाल कांग्रेस की ये भीतरी लड़ाई का भविष्य क्या है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पार्टी की विश्वसनीयता और पार्टी का भरोसा खो दिया है। हमारे बड़ी पार्टी के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा कि जबकि मैं पूरी तरीके से जीत के कगार में था और अध्यक्ष बन चुका था,
उसके बाद भी ये चीज़ हुई, क्यों हुई, कहाँ गुटबाजी है, वो उसका हमें पता नहीं है। ये बड़े नेता लोग जाने। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस माना जाए कि निर्दलीय की जीत? देखिए, मैं तो कांग्रेसी था, हूँ, रहूँगा, क्योंकि मेरे घर से ही कांग्रेस चालू हुई है। अब आप लोगों को लगे, आप पता करें कि मेरा फ्रीडम फाइटर का नाती हूँ मैं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद में यदि मेरे को कांग्रेस से अगर बाहर कोई बोले तो ये मुझे सहन नहीं होगा। नहीं, आपको टिकट जब मिला था, और सुनिए, मुझे टिकट भी जो मिला था और लाल बर्रा थे, शर्मा जी खड़े हुए थे, उस समय मैंने उनसे पूछा था कि जब मुझे कांग्रेस से लड़ाया जा रहा है, कांग्रेस से दूसरा बागी अगर खड़ा हुआ है तो उसको निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है। उस समय ये बोला गया था जिला पंचायत और ये सब जो चुनाव है तो कांग्रेस के निशान पे नहीं हो रहे, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कर सकते। कोई भी लड़ सकता है, तो ये अध्यक्ष का भी कोई भी लड़ सकता है। क्या प्राथमिकता रही है?